हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। तो टेक्स्ट फंक्शन होता क्या है और कैसे यूज करेंगे, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यान देंगे। देखो, यह जो टेक्स्ट फंक्शन है, टेक्स्ट फार्मूला है, यह एक ऐसा फार्मूले है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते तो बहुत कम है, कभी कभी करते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। इसीलिए हम करके भी दिखा दे रहे हैं, और क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट नेम, उसके बाद से लिखा है लास्ट नेम। और जो फर्स्ट नेम है और जो लास्ट नेम है, देखो दोनों नो नेम या जुड़ के आ गया है। यहाँ पे देखो राजू कुमार आया। हाँ, राजकुमार। ठीक है। और उसके बाद से देखिए, अपर केस में, लोअर केस में, प्रॉपर केस में, हमने ऐसे इसी से सारा हमने रिजल्ट निकाला है। अब क्या कैसे निकाला है थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि दो सेल में, ध्यान रहे, दो सेल में अगर डाटा लिखा है या दो से अधिक सेल में अगर डाटा लिखा है, अगर उस सेलों के डाटा को आपको क्या करना है, जोड़ना है किसी एक सेल में, तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, तो एक फार्मूला होता है जिसे बोलते हैं कनकेटनेट्स फार्मूला। और आसानी तरीके से हम लोग जोड़ सकते हैं। और ऐसा कई बार मिल जाएगा कि हमारा दो सेल में डाटा है या तीन सेल में डाटा है, और सबको क्या करिए, एक सेल में दिखाइए। किसमें दिखाइए? एक सेल में दिखाइए। और पहले से वो डाटा बना है तो बनाने में दिक्कत होती है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो हमको लिखना है, यहाँ पे लिख दिया मैंने फर्स्ट वाले में, लिख दिया रोहन, और लास्ट वाले में लिख दिया हमने शर्मा। ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट नेम अलग होता है और लास्ट नेम अलग होता है। अब मैं सोच रहा हूँ रोहन और ये शर्मा दोनों हमारा एक किसी सेल में दिखने लगे। ठीक है, तो आप बताओ क्या करोगे? एक तो तरीका देख के लिखोगे रोहन, फिर से शर्मा, बस आ गया। बोलिए। तो दिक्कत होती है लिखने में। और चलो, एक सेल में केवल लाता तो काम चल जाता। जब एक से ज्यादा सेल में ऐसा लिखा हो तो बार बार लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए कई सारे तरीके हैं, लेकिन आज जो हम पढ़ाने वाले टेक्स्ट फंक्शन पढ़ाने वाले हैं, इसीलिए उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं और लिखेंगे इक्वल, और फार्मूला लगाएंगे कनकेटनेट्स फार्मूला। मतलब अब तक का सबसे बड़ा फार्मूला, तो नाम में क्या ली। चलिए, उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पूछ रहा है टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू, तो टेक्स्ट वन को सेलेक्ट कर लेंगे, कमा, और किसको सेलेक्ट कर लेंगे, टेक्स्ट टू को, और ब्रैकेट को कर देंगे बंद, और दबा देंगे इंटर। आ गया रोहन शर्मा। चलो, दोनों एक में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, स्पेस टाइप कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन क्या आप बताओ, ऐसा कभी कभी आता होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आ जाएगा तो कर सकते हैं आप इस फार्मूले का यूज करके। या क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि दो सेलों के डाटा को अगर एक सेल में लाना हो, या दो से अधिक सेलों के डाटा को अगर एक सेल में लाना हो, तो किस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको बताना पड़ेगा कनकेटनेट्स फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। हो जाएगा। चलो, इससे एक और इजी तरीका बता सकता हूँ।
लेकिन फार्मूला तो नाम तो वही बताएंगे। इक्वल कर देंगे और रोहन को सेलेक्ट कर लेंगे, एंड लगा देंगे और शर्मा सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर दबा देंगे, आ जाएगा रोहन शर्मा। जो हम फार्मूला से निकाले हमने मैनुअली भी निकाल ली। ठीक है, समझ बात है आपको? तो ऐसे हैं, आप इसको कर सकते हो, निकाल सकते हो। दोनों तरीका बताया हूं, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करके देख लेना या दोनों करके देख लेना, दोनों याद रहेगा तो भी अच्छा है। हो जाएगा बाबू। चलो, अब ऐसा नहीं, देखो इसमें मैं 3 लिख देता हूँ, मिस्टर रोहन वर्मा। तो देखो पहला सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, तो क्या करूंगा, इक्वल फार्मूला लगा लूंगा। पूछेगा टेक्स्ट 1 मिस्टर, कामा, टेक्स्ट 2 रोहन, कामा, टेक्स्ट 3 वर्मा। बस आया, यहाँ पे स्पेस दे देंगे और यहाँ पे भी। हाँ ये तो देना पड़ेगा। सब में देना पड़ेगा, हाँ सब में मतलब लिखेंगे मैनुअली, तो अगर स्पेस नहीं देंगे तो काम नहीं करेगा, आपस में चिपका रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दो, इसीलिए इसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। एक और फार्मूला है जिसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, आपको सब वो कौन सा फार्मूला है, तो इसको मैं देखो बता देता हूँ। इसे लिखा है देखो मिस्टर, ठीक है, क्या है, रितेश, क्या लिखा है, रितेश, और यहाँ पे लिखा है मिश्रा, लिख दिया। अब तुम सोच रहे स्पेस ना देना पड़े ना, तो अगर ऐसे एक में बस आप लोग को थोड़ा सा इस्तेमाल करने पड़ेंगे। हमने मिस्टर संदीप यादव, फिर से यहाँ पे मिस्टर सोहन वर्मा टाइप कर दिया। अब देखो एक फायदा इससे यह होगा कि अगर तुम सोच रहे स्पेस बार बार न देना पड़े, तो आप एक बार इसमें बता दो मिस्टर स्पेस रोहन स्पेस वर्मा, बस बता दिया एक बार ना। एक बार बस बता दो, समय स्पेस लेके चलना है। ठीक है, और बस सेलेक्ट करके बस दबा दो, क्या पढ़ाया था एक दिन, Ctrl+E, देखो किसी में नहीं देना पड़ेगा, सब में आ जाएगा। आया, बोलो। अरे बस इसी में तो दिया हूँ, इसमें भी नहीं दूंगा तो भी चलेगा। देखो ये पहले दिया हूं ना, इसको हटा देता हूँ स्पेस, इसको भी हटा देता हूँ तो भी काम करेगा। बस एक बार हमको स्पेस देकर हमको खुद बताना हो। हाँ, ये वाले इस वाले में, हाँ करेगा, हर जगह करेगा। अच्छा हम करके दिखा दे रहे हैं। ले लिए टेबल, चलो यहां से फार्मूला लगाया हूं, तो लिखता हूं मिस्टर रोहन वर्मा, सेलेक्ट कंट्रोल E। हो रहा है, करिएगा, होगा। तरीका आप सही नहीं अप्लाई कर रहे होंगे, क्या है उसमें करोगे, क्या हुआ, हाँ। चलिए आते हैं, इसको करके देख लीजिएगा। तो यह फार्मूले समझ में आया ना आपको? चलिए, अब देखो यहाँ आने के बाद मैं इसको हटाता हूँ, अभी मुझे जरूरत नहीं है, सेलेक्ट करके। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और अगला दिया है देखो यहाँ पे अपर। तो देखो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अपर फार्मूले का इस्तेमाल कब किया जाता है या किस लिए किया जाता है, तो ये आपको आना चाहिए। तो आप बताओ, अपर फार्मूला नाम सुने हो कभी? देखो लिखे हुए टेक्स्ट को अगर अपर केस में लाना है, मतलब कैपिटल लेटर में देखना है,
तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपर केस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल है, तो कैपिटल स्मॉल दोनों आ गया। लेकिन मुझे तो एक बार में जो रिजल्ट देखना है, किसमें देखना है, कैपिटल में। तो इक्वल कर दूंगा और लगा दूंगा क्या, अपर। और अपर लगाने के बाद, अरे क्या आया, ये काहे ने काम कर रहा है जी। और टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। देखो स्मॉल में भी है, कैपिटल में है। अपर कहता है कि लिखे हुए टेक्स्ट को हम कैपिटल लेटर में चेंज कर देंगे, बस हो गया। समझ रहा है। तो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो कल भी पढ़ी थी जी। हो जाएगा। और उसके बाद से क्या दिया है, लोअर। लोअर क्या कहता है कि जहां जहां कैपिटल होगा पूरा इस्तेमाल कर दूंगा, जिस सेल को सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे लोअर, और लोअर के बाद से ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। देखो पूरा कैपिटल था, पूरा स्मॉल में आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए स्मॉल लेटर में चेंज करने के लिए एमएस एक्सेल में किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्या जवाब देंगे, लोअर का। हो जाएगा बाबू। चलिए, अगला क्या है, प्रॉपर। देखो प्रॉपर क्या करता है, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में कर देता है। हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या करता है, कैपिटल में कर देता है। इक्वल करेंगे और लगाएंगे प्रॉपर, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, टेक्स्ट पूछा जाएगा, तो लोअर को सेलेक्ट कर दिए। देखो सब स्मॉल में है। देखो राज का आर कैपिटल हो जाएगा, और कुमार का जी। हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो चलिए यहाँ तक आप लोग कर लेना। अब उसके बाद से थोड़ा सा यह जो फार्मूले हैं, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा। चलिए, दिया है यहाँ पे लेफ्ट। लेफ्ट करता क्या है, लिखे हुए टेक्स्ट में से लेफ्ट साइड से कुछ कैरेक्टर फाइंड करके दिखाता है। और राइट क्या करता है, लिखे हुए टेक्स्ट में से राइट साइड से कुछ कैरेक्टर फाइंड करके बताता है। और मिड क्या करता है, लिखे हुए टेक्स्ट में से, मिड में से कुछ टेक्स्ट निकाल के दिखाता है। अब कुछ का मतलब क्या है, जितना हम बताएंगे उतना ही दिखाई देगा। अब कैसे दिखाई देगा, क्या है रूल, तो चलो इसको सीखते हैं। आएंगे और करेंगे इक्वल, और इक्वल करने के बाद लिखेंगे लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन। और यहाँ पे पूछ रहा है टेक्स्ट। टेक्स्ट में कोई टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे, यही ले लेता हूँ। हाँ कोई भी, चलो यही ले लेते हैं, रोहन वाला ले लेते हैं। ले लिया, हम यहाँ ले सकते, कोई ले सकते। और कर देंगे क्या, काम। अब पूछेगा नंबर ऑफ करेक्टर, मतलब इसमें से कितना करेक्टर निकालना है आपको। तो दो दो चार एक पांच, हम लिख दिए 5, बस। आ गया रोहन। यही काम हमारा फ्लैश फिल कर सकता है। क्या कर सकता है जी, इसीलिए इसका यूज अब इस समय कम हो गया है, फ्लैश फिल के ज्यादा हो रहा है। और अगला है राइट। क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे क्या, ब्रैकेट ओपन, क्या लेंगे, टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या लेंगे, कोई टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे, काम। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर, राइट साइड से कितना कैरेक्टर चाहिए, कोई जरूरी नहीं हम 6 लेंगे, हम 4 ही लेंगे। 4 लेंगे तो क्या आएगा,
हरमा, ये तो चार लिए ना, अरमा आ गया, क्योंकि ए से चालू हुआ है, ए आर एम ए, मतलब जितना ले लेंगे उतना आएगा। अगर मान लो हमने कर दिया नंबर 6, तो शर्मा आ जाएगा। आया। और अगला है मिड, क्या है, और मिड मतलब मिड से निकालेगा, तो लगाएंगे हम आईडी मिड, ब्रेकेट ओपन। पूछ रहा है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे, काम। अब कर रहा है स्टार्ट नंबर, मतलब मिडिल से निकालना है, तो कहाँ से स्टार्ट करूं। हमने बोला 1 2 3, चौथे से स्टार्ट करो, काम। और कहाँ तक ले जाओ, 2 तक, मतलब समझना। चार हम लिखे इसलिए कि ROH, ए से स्टार्ट करो, तो ए से स्टार्ट करने के लिए कितने नंबर पे है, चौथे नंबर, इसलिए लिखा 4। और चौथे से कितना करेक्टर लेना है, 2 लेना है, बस AN लेना है, उसके अलावा दूसरा नहीं लेना, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, 2। तो चौथे से गिनेगा, 2 तक गिन लेगा, 1 2, तो HA1N2, इसीलिए आएगा N। आया। आपको सर इसका यूज कहाँ पे हम करेंगे, हमने पहले ही बता दिया, इसका यूज बहुत ही कम करते, कहीं कहीं पे जरूरत पड़ जाता है, ज्यादा क्वेश्चन इससे ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको ये इस्तेमाल करना भी आना चाहिए, और आना चाहिए। जब आ जाएगा इस्तेमाल करना, तो आप आंसर भी बता जाओगे। हो जाएगा बाबू। तो पहले तो आप लोग यह पूरा लिखिए। आ फ्लैश फिल बतेबे किए, फ्लैश फिल। अरे यार, इन सब का काम जो हम लोग अलग अलग कर रहे हैं ना, इन सब का काम फ्लैश फिल कर देगा। आपको सर यह कैसे, तो देख लो, यहाँ पे हमने थोड़ा सा कुछ और नाम लिख देता हूँ, हटाओ इसको। जैसे मान लो ये रोहन शर्मा है, ठीक है, और यहाँ पे है रुपेश, कौन है, रुपेश, और यहाँ पे है सुरेश, सपोज। तो देखो मैं सब एक ही भैया, सारा देखो जितना फार्मूला है ना, यह सब से लेके सब, और लेफ्ट, राइट, मिड, इन चारों का काम अकेले करेगा फ्लैश पे। कैसे, तो देखो अभी मैंने क्या किया है, रोहन और शर्मा दोनों को जोड़ने के लिए कनकेटनेट फार्मूले का यूज किया हूँ, एंड लगाया हूँ। मैं कुछ नहीं करूंगा, एक बार जितना फार्मूला लगाऊंगा, बस थोड़ा सा एक बार मेहनत करना पड़ेगा हमको। रोहन कर दिया और स्पेस कर दिया, शर्मा कर दिया, अब बस ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है, बस कंट्रोल ही कर देना है, सबका निकल के चला आएगा। बोलो। अभी मैं अलग करने के लिए क्या कर रहा था, गिन रहा था। बोलो। लेफ्ट में भी गिन रहा था, राइट में भी गिन रहा था, मिड में भी गिन रहा था, फार्मूला लगाना पड़ रहा था। कुछ मत करो, हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और बस बता दो, लेफ्ट साइड से क्या निकालना, बस रोहन निकालो इसमें से, बस सेलेक्ट करके देख लो, कंट्रोल प्लस ई दबा दो, तो रोहन रुपेश सुरेश आ जाएगा। आ गया। चलो, हमने बस बता दिया शर्मा, राइट साइड से करेक्टर निकालना है, तो हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया, और कंट्रोल ही दबा दो, तो शर्मा यादव मिश्रा आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। और अभी मैंने जोड़ा भी है, ये सब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी को सर मिड वाला कैसे काम करे, मिड वाला भी काम करेगा। हम केवल लेके आना चाहते हैं कितना करेक्टर, हमें बस लेके आना है बीच में से 2 करेक्टर, कहाँ से, तो जहां से फाइंड करें वहीं से वो भी फाइंड करेगा। तो मान लो हमें लेके आना है पहला दूसरा तीसरे से, ठीक है, तो मैंने बस लिख दिया HA, बस सेलेक्ट, कंट्रोल ई, HAPERE, हाँ पेरे, ठीक है। मतलब जो समझा देंगे, मिडिल से निकला कि नहीं निकला, निकल गया। तो जो काम हम लोग लेफ्ट और राइट मिड से कर रहे थे, और कनकेटनेट फार्मूले से कर रहे थे, वो सारा काम किससे हो सकता है, प्लस फील्ड से, जिसे जिसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ई। हम इसलिए इसको पढ़ा दिए हैं कि आपको क्वेश्चन पूछे जाए तो आप लोग बता सके, बस हो जाएगा। चलिए अभी साथ साथ इसको भी पढ़ा दे रहे, तब लिखवाएंगे।
अगला लेन, लेन मतलब होता है लेन, क्या बोलते हैं जी, सेल में लिखे हुए करेक्टर की संख्या ज्ञात करता है कि कितने लेंथ का है वो। अब कहाँ पे यूज होगा समझिए, जैसे मान लो हम डाटा एंट्री लिख कर रहे हैं, और डाटा एंट्री करते समय हम फर्स्ट नेम भी लिख दिए और लास्ट नेम भी लिख दिए, और यहीं पे इसका मोबाइल नंबर लिखना है, क्या, मोबाइल नंबर। और ये बगल में हमको लिखना है क्या, इसका लिखना है पिन कोड नंबर। क्या लिखना है, पिन कोड नंबर। तो देखो क्या हो रहा है, कई बार ऐसा तो मोबाइल नंबर लिखते तो गलत, कभी 9, कभी 11, कभी 12, कभी 10 ऐसे हो जाता है। अब बाद में पता चलता है कि जो गलती किया है मैंने, अब हमको सुधारना पड़ रहा है डांट उठ सुनने के बाद। तो अगर आप पहले से सोच रहे हो कि गलती करे तुरंत पकड़ा जाए, तो इंसर्ट कर दो और यहीं पे फार्मूला लगा दो, क्या, लेन, तो क्या कर दो, इक्वल लेन, कब के लिए, जब तक डाटा एंट्री कर रहे हो तब तक के लिए, उसको से हटा देना। यहाँ पे लेन लगा दिया और सेल को सेलेक्ट कर दिया और ब्रैकेट को बंद कर दिया, इंटर दबा दिया। अब ड्रैग एंड ड्रॉप करके खींच देंगे, खींच दिया, बोलो, चलो फॉर्मेटिंग को क्लियर करते हैं। यहाँ तो समान है जी। अब मान लो हम लिख दिए, इनका नाम है रुपेश, क्या, यादव। अब मोबाइल नंबर इनका टाइप कर दिया, हमको नहीं पता है नंबर गलत है सही, इंटर दबा दे, बताए 9 अंक है, एक अंक कहाँ गया, कैसा सर भूल गया, एक और अंक दीजिए, 10 हो जाएगा बराबर, गलती करने से पहले पकड़े जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से अगला अगला दूसरे का नाम है मान लो संदीप, क्या है, संदीप। और यह क्या है, यह मान लो है जायसवाल, ठीक है। और इनका भी मोबाइल नंबर हमने टाइप किया, पता नहीं कितना दिया इन्होंने नंबर, इंटर दबाएंगे, ये भी कह रहा 9 नंबर है। फिर से हम इसको क्या करेंगे, सही कर लेंगे, कुछ समझ आ रहा है, मतलब ये पहले ही काउंट करके बता दे रहा, क्लिक करो ये बताएगा 4 है, यहाँ पे 5 ही है, यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे 14 अंक है। क्लियर है। तो यह आप लोग आसानी तरीके से कर सकते हैं, हैज है जो एरर आ रहा है किसी कारणवश, ठीक है, जो हमने फॉर्मेटिंग लगाया है। तो ये तरीके हैं, आप करेक्टर की संख्या ज्ञात कर लोगे ना जी, बोलो। अब चाहे टेक्स्ट हो नंबर हो सब बताएगा। जैसे मान लो ये रुपेश कितने अंक का है, 2, 2 4 और 2 6, दिक्कत हो रही है ना, तो हम पूरा काउंट कर लेंगे, इक्वल लेन ब्रेकेट ओपन। अब लो, एक सेल सेलेक्ट कर लो, ब्रेकेट बंद कर दो, कौन कितना कैरेक्टर का नाम है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, बताएगा। रुपेश 6 अंक का है, संदीप 7 अंक का है, रोहन 5 अंक का है, रुपेश 6 अंक का है, सुरेश 6 अंक का है, उसके बाद वाला किसी अंक का नहीं। और देखो हम अपना नाम लिख देते हैं, 8 अंक का है। कहाँ दिखाई दे रहा है, कौन है फॉर्मेटिंग, अरे यार हमने पढ़ाया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे मान लो यहाँ पूरे में हम सोच रहे हैं कि वैल्यू के हिसाब से फॉर्मेटिंग हो जाए, तो आ जाओ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और यहीं पे ले लो डाटा बार से, यही वाला लगाए हो तो हूँ, बस अब लिखो हम वैल्यू, कम लिखो, कम आएगा, ज्यादा लिखो ज्यादा आएगा, काम कर रहा है। फॉर्मेटिंग आप चेंज कर सकते हो, जो आपको पसंद आए वो ले लेना इसमें से, यही वाला में लगाए हो, यह वाला देख लो, ठीक है जी, बोलो। जैसा वैल्यू रहेगा वैसे आएगा। अब कहो सर आप पे तो बहुत अच्छा दिख रहा है, इसमें कम नहीं दिख रहा है ज्यादा, तो चलो हम वैल्यू थोड़ा कम कर दे। मान लो आप लिख दिया 5, यहाँ पे लिखा 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2। अब इसको सेलेक्ट करो, फॉर्मेटिंग दे दो कोई, यह वाला, लग रहा है ना, हाँ।